गांव में रहूं, ये गांव रा लोग मारो तो खूब सम्मान करे है, मारो खूब आदर करे है। मैं भी रंग को काली और तो ही कालो है भाई काला, फिर भी गांव छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? हमारी बात मानी क्यों? हाँ क्यों? गांव मत छोड़, गांव गांव छोड़ दे, गांव गांव छोड़ दी जना तो अगला गांव में आदर मिल जाए। गांव गांव नहीं छोड़ दी जना के गांव में जाए तो भाटा यूं नहीं क्या भाई? बात तो वाणी की तो है, वाणी सुधारो और दूसरों क्या अपना स्वभाव में सुधारो, स्वभाव में फर्क डालो। कई बार घर में अपना रहा तो घर में सजनों कोई भूल भी भेज जावे तो हृदय बड़ो कर और दिन क्षमा कर दो। खमिया बड़न को होत है औछारो उत्पात, अरे क्या विष्णु को गढ़ और भरगू मारी। क्षमा करो, अपना स्वभाव में सुधारो। सजनों जी आदमी रो स्वभाव नहीं सुधरियोड़ो है वो ई लोक में बिन चाहे गाड़ी बंगला मकान और सारी सुविधा में मिल जाए तो भी मिन दुखी रहे। आज दुनिया अभाव दुखी को नहीं है। आज सजनों दाल रोटी राम जी सब ने देवे है। आज दुनिया अभाव दुखी नहीं है, आज दुनिया अपने स्वभाव दुखी। मागे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता स्वभाव के बारे में। एक घर में कोई नई नई बहू आई तो सासू जी की ही बहुत तेज ही स्वभाव की खोरी। बहु भोजन बनाई, सब्जी बनाई और सासू माँ ने कुर्सी पहले ही दिन तो सासू एक दो ग्रास लिया, एक दो ग्रास ले थाली में फेंक दी। बहु देख के ठाकुर नहीं नवीन एवडी घर में कि सासू जी रो कहीं कोई रिवाज है तो कोई थाली फेंकनो एक दो कमा ले कि सासू जी कई बात है थाली क्या फेंकी हो कि तेने शर्म नहीं आवे? फीकी थूक सब्जी बनाई है, इनमें लूण नहीं है, बराबर मिर्ची नहीं है। अरे तो सासू जी कह दो आज मैं तो नवी आई हूँ, मैंने ठाकुर ने आपने कैन को भोजन अच्छो लगे, आज नहीं तो मैं कल ठीक बनाई दे। पर वह बोलती की वह बात शांति की। दूसरों दिन पाची वाले में ध्यान रख कर सब्जी भी बराबर बनाएगी, जिनमें लूण ही बराबर, मिर्चा ही बराबर, अच्छी सब्जी बनाएगी। मेरी सासू ने पूछा, सासू तो एक दो कमा लो मेरे तो भाई थाली फेंक रही बाकी। अरे सासू जी आज थाली क्यों फेंकी हो? तो सासू के कल एडी क्यों कौन बनाई? कल कितनी भी थी, कल एक भोजन पूरा नशेड़ो कर दियो। अब एड़ा हवा और आदमी ने कोई सुखी कर सके नहीं भाई? बिन स्वर्ग रो राज दे तो मेरे जीवन में सुख नहीं आता। अपने आज मैं क्यों था नहीं बडेरा इतना दुख पावता है। बडेरा रे पास में कितो अभाव हुआ। आज बुढ़िया लोगों ने पतो एक दूर दराज में पानी लेने जानो पड़तो, खेतियां कैन करता है, कैन धंधा सीमित है, इतनी कोई व्यवस्था साधन नहीं है, फिर भी लोग सुखी रहता है। अभाव हो फिर भी गांव में रहता है, आपस में भाईचारा रहता है, प्रेम रहता है। एक एक घर में चार चार भाई, मेरा बेटा नहीं बहुआ और बड़ा बड़ा संयुक्त परिवार रहता है, खेती रो काम करता है और गांव में मस्त जो भी दाल रोटी मिलती ही बिन सुखी जिंदगी जीता है। भाई आज भी करे कि तो विकास नहीं हो पर मेरा लोगारे जीवन में बहुत खुशहाली ही बहुत आनंद हो, क्योंकि मैं संतोरी संगत करता और मेरा दिल बड़ो विशाल हो और मेरा स्वभाव बहुत अच्छा हो। भाई ये कारण से लोग अभाव में भी सुखी रहता है। आज अभाव कुछ नहीं है पर प्राणी मात्र अपने स्वभाव से दुखी मेरियो है। स्वभाव में सुधारो। और तीसरी बात है कर्म अच्छो करो। कबीर करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नहीं, कसर पड़े जीव मत करो अच्छी उम्र मार। थोड़ो जीवन है कि भाई ऐसो कार्य मत करो जीव अपनो जीवन बर्बाद हुए। ये तीन चीज़ा मान और फिर यदि कोई भगवान की भक्ति करे तो मेरू अलोक भी सुधर जावे और मेरू परलोक भी सुधर जावे। वाणी स्वभाव और कर्म अच्छो नहीं है, धन माल पद प्रतिष्ठा दे और अभिमान में फूलियो फिरे। अरे मानव और लोक में भी सुखी नहीं रहे लो और परलोक में भगवान के दरबार में कहीं जवाब दे लो। सब लोग द्रौपदी की भगवान रक्षा करी, दुर्योधन रो पतन वेगो हो, भगत प्रहलाद री भगवान रक्षा करी भक्ति रे कारण सो और अभिमान रे कारणों
हिरण्यकश्यपरो सजनो आज भी होली रे दिन होलिका जलावे जो हिरण्यकश्यपी बेटी यानी जो भक्ति करी प्यारा की दुनिया में नाम अमर है और जो धन पद परिवार अभिमान में डूब और राम भक्ति शु बेमुख पिया मेरा सबरा पतन वेगा। आओ भाई महात्मा अपनी वाणी में कहीं कहे अभिमान से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण कौरव कंस। अरे ऐसा सुंदर काया रो मत करियो यदि मान रे ऐसा सुंदर काया रो मत करियो यदि मान आखिर एक दिन जाना रे सायब रे सरदार भले आखिर एक दिन जाना सुंदर काया मत करियो अभिमान रे ऐसा सुंदर काया भले आखिर एक दिन जानो रे सायब रे सरदार भले आखिर एक दिन जानो रे। गर्भवास में दुख पालो जग ऐसे करी पाल रे गर्भवास में दुख पालो जग ऐसे करी खाने पल भर भूला रे बोलो चमकीदार खाने पल भर भूला सुंदर काया रो मत करियो अभिमान रे ऐसा सुंदर काया रो मैंने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे सरदार मैंने आखिर एक दिन जानो रे। हरे आकर के संसार में मन बनियो राम रे आकर के संसार में हरे वर्ष नहीं रे योन सुख धाम अपनी जवान पवित्र वे संतानी वाणी बोलना छू अपनो अंतःकरण शुद्ध वे संतानी वाणी बोलना छू वातावरण पवित्र वे। अरे ऐसा सुंदर काया रो सब बोलो अरे ऐसा सुंदर काया भले आखिर एक दिन जानो रे सायब रे सरदार आखिर एक दिन जानो रे। अरे तुम कबीर रे धर्म के
अरे राम नाम री मांगो गाठड़ी सुर करो एक सार रे राम नाम री मांगो गाठड़ी सुरती करो एक अरे ये कबीर सुनो भाई संतो अरे भजनो पार अरे ये कबीर सुनो भाई संतो अरे हंसा सुंदर काया सुंदर काया आपकी एक दिन जानो रे स्वयं रे संसार मन आपकी एक दिन जानो रे स्वयं रे दरबार बोलो राम जी महाराज की बोलो सदगुरु कबीर साहिब की हंसा सुंदर काया रो और मत कर जो अभिमान आखिर थाने जानो रे साहित्य हे मानव जो शरीर मिलियो है मानव जीवन मिलियो है सजनो ये मानव जीवन ये नरली ये ऐसी देह है जिसु नारायण पदरी प्राप्ति कर सके मानव सजनो ये मानव जीवन री जदी सार्थकता और सफलता है सजनो मानव जीवन रो अवसर पाई और जो जो इस संसार में आए भगवान री भक्ति करी महात्मा लिखे जोगनिया में मन मरे तो मारिए कनक कामनी क्रोध टले तो ताड़िए संतों शेटी प्रीत पड़े तो पाड़िए और हाँ बाजिंद राम भजन में आड़ घड़े तो गाड़िए के तो कोई राम भजन में अपना आड़ गाड़िया है जैसे राजा भरतरी और जैसे घोड़ बंगालरा राजा गोपीचंद जो बड़ी जवानी में अपनी राजधानी में ठोकर मार और भी परम सत्तारा अनुभव रे वास्ते परमात्मा प्राप्ति वास्ते गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जैसा अपनी जवानी राम भक्ति में कुर्बान कर दी आज वे महापुरुषों ने अपना याद कर लिया हाँ आज मेरा आपा भजन गा रिया हाँ आज मेरी आपा जय जयकार कर लिया हाँ वास्तव में मानव जीवन ने तो वे सफल बनाए अपने वाणी में अपने ऐसे मारवाड़ में विशेष ऐसा की प्रचलित है कि जननी जने तो एड़ा जने भक्त दाता के सूर नहीं तो रेजे बांगड़ी मत गमा से भक्ति करी मेरा नाम अमर वेगा या कोई शूरवीर जो देश री रक्षा रे वास्ते और जो गौ रक्षा रे वास्ते जो धर्म री रक्षा रे वास्ते अपनी जवानी कुर्बान करी वे शूरवीरा ने याद किया जावे दो ही जना ने के तो भगवान री भक्ति करी वे महापुरुषा ने याद किया जावे कि वे शूरवीरा ने याद किया जावे जो धर्म री रक्षा रे वास्ते और जो धर्म री रक्षा रे वास्ते और देश रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दिए मैंने याद किया जावे आज भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसा शूरवीरा ने मंगल पांडे तात्या टोपे जेड़ा शूरवीरा ने क्यों याद किया जावे काया तो वे भी मिली सजनों पर वे अपनी देह ने अपना जीवन ने अपनी जवानी में देश ने स्वतंत्र देश री आम जनता ने पराधीनता और गुलामी की बेड़ियों मुक्त करने वास्ते अपनी जवानी सजनों लगाई ही आज मैंने ये भारत याद करेंगे बताओ आज वे शूरवीरा ने याद किया जाए या कोई महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर भाई आज राजस्थान की भूमि में महाराणा प्रताप भी एक ऐसा शूरवीर भी आया दरियाल जी महाराज वाणी में लिखो साधु शूर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ साधु छोटे नहीं राम को और वो रण में फिरे नहीं कूट दरियाल जी महाराज के संत तो भगवान री भक्ति नहीं छोड़े हजार जो कष्ट सहन करना पड़े
और शूरवीर युद्ध में कूट नहीं दिखावे चाहे वे मरना पड़े। जब मुगलारो आक्रमण मुगलारा आक्रमण शो ये भारतीय जो जनता त्राईमान करती ही सारा राजा राजस्थान रा गुलामी स्वीकार कर ली ही। पर भी समय अकबर बात सारी खोजरे सामी हिंदू धर्म री सनातन धर्म री रक्षा रे वास्ते महाराणा प्रताप अकबर सामी वेगा कि मैं मर जाऊं चाहे भूखो मरूं चाहे प्यासो मरूं पर थारी गुलामी स्वीकार नहीं करूं। यदि मैं गुलामी स्वीकार कर ले तो फिर मारे सनातन धर्म रो कहीं वे मारे संतानो कहीं वे मारी गौ माता रो कहीं वे मारे सनातनी लोगा रो कहीं वे। इस समय भारत रा पूरा मंदिर तोड़िया जा रहा मंदिरानी जगह मस्जिदा रो निर्माण हो रही हो। ऐसे जो खुले आम सजनों मुगलारा राज में कौन सत्संग कर देता। पर भी समय महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर निडर वे और अकबरी सेना रो सामनो करियो। ये कारण से आज भी सजनों महाराणा प्रताप जेड़ा शूरवीरा ने याद किया जा रहा है। क्यों सजनों कहते अपने हिंदू धर्म की रक्षा रे वास्ते अपनो जीवन तो न्योछावर कर दियो भाई। वरना वे तो राजा री मुगलारी गुलामी सहन कर लेता तो अकबर तो क्यों यदि महाराणा प्रताप हमारी गुलामी स्वीकार कर ले तो मैंने पूरे राजस्थान रो राज दे दो। पर नहीं मैं भूखो रहूं चाहे प्यासो रहूं पर हमारे धर्म की रक्षा है। तो भाई जीवन तो वही है वरना आया जन्मिया खाया पिया और खत्म देगा अपने वास्ते तो पूरी दुनिया ही करे। पर सुमरण शुक्र कर ले प्राणी ये दो ही बातें अनमोल के रसना मारी राम बिना मती। तो भगवान की भक्ति और परमार्थ ये दो चीज़ें ऐसी है जो प्राणी मातृ मानव जीवन में जो सफल बनाने वाली है। विकांशु कबीर साहब लिखे गर्भवास में भीड़ पड़ी जब हरि से करी पुकार थाने पल भर भूला नहीं रे कौन वचन मारे गर्भ में जधा ऊंधे मुंह लटकियोड़ा। भी समय ये प्राणी भगवान को कॉल करियो हो हे भगवान एक बार मानव जीवन दो फिर आपने एक पल भर भी नहीं भूला। पर इस संसार में आज मानव करे गई आकर के संसार में कभी नहीं भजियो राम तीर्थ व्रत नहीं कियो रे कियो नहीं सुब्रत कोई भी शुभ कार्य नहीं करियो और खाली हाथ ही आयो खाली हाथ ही चलियो। तो कबीर साहब लिखे कि भाई राम नाम री बांधो गांठड़ी सुरती करो एक सार कहे कबीर सुनो भाई साधो यू हरि भक्त उतरो पार परमात्मा रो भजन कर और अपनो जीवन सफल बनाओ। बोली राम जी महाराज की। दुर्लभ मिलसी मान खो दुर्लभ संत दयाल सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पखाड़ क्यों पायो मिनखा जन्म क्यों विसरायो पीर किशन दास फूलियो फिरे किसे भरोसे जी।
जग बोल करने आयो रे घर दरबार में भीड़ बड़ी जग बोल करने आयो मर गियो भूलियो रे अपना रे भाई रे मर गियो भूलियो रे अपना छोड़ो भाई ना देख देख भग धरना रे सत्य धर्म मत छोड़ो भाई ना देख देख भग अरे उधड़ डोला डोला खाली माँ अरे भाई उधड़ डोला डोला मन पूजा अरे भाई मान पूजा हरी चौरासी भटकत भटकत अब के अवसर भटकत भटकत अब के अवसर अरे कलो निवेड़ो भूरा अरे भाई कलो निवेड़ो आयो रे बंदा काई में आयो रे काई कारण आयो रे बंदा मन हो जावे ना हरि भगवान हो जावे अरे तेरी तेरी आँखा बाटे हाथ पानी आवे रे तेरी तेरी हाथ बाटे हाथ पानी हाथ तो जमराता खाली पासी अरे भाई आँखा तो जमराता तो मान हो जावे हरि तो मान हो जावे मारा सतगुरु साहेब मेरे कवि जग बाग पूरब लो जायो मैं कोई बागे पूरब लो मेरी कबीर सहाया सामनो हरि भाई मेरे कबीर काई कारण आयो बंदा काई बनते राजो काई कारण तो मन हो जावे
बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहब की। तो लिखे काई कारण आयो बंदा और काई धंधे लागो रे, मान को जावे है मूंगा मौन। सजनों, ये बेशकीमती जो जीवन है, ये समय बीतती जा रही है और संत के कई कारण से ये मानव जीवन मिलियो है। मानव जीवन ही कारण से मिलियो है सजनों, कि मानव जीवन में आय प्राणी भगवान री भक्ति कर, सत्कर्म कर और ये जन्म मरण रो भव बंधन मेट लेवे, ये कारण से मानव जीवन मिलियो है। पर सजनों, आज भी भगवान री भक्ति ने तो छोड़ दी, पर धन पद प्रतिष्ठा री लोलुपता में मानो ये भी नहीं सोचे कि भाई धर्म कहीं है अधर्म कहीं है, और तुच्छ स्वार्थ वास्ते मानव एक दूसरा रो गलो काट देवे, एक दूसरा ने धोखो दे दे, एक दूसरा ने हानि कर दे। सजनों, तो महात्मा लिखे भाई, गर्भवास में भीड़ पड़ी जब तोल करने आयो रे, और मार्गियो भूलियो है अपने देश। अपनो देश किस है सजनों? अपनो देश परमात्मा रो लोक है, जिन्हें संत अमर लोक की संज्ञा दी है, जिन्हें संत सतलोक बतायो है, वो देश अपनो है। ये देश में अपन जो रह रहा है, ये तो अपनो देश नहीं है भाई, ये तो मृत्यु लोक। अटे तो महात्मा लिखो आया सब जाएंगे, तो राजा रंग एक सिंहासन चढ़ चले रे, बंदियो जाए एक तो सिंहासन, यानी भगवान की भक्ति कर, सत्कर्म कर, परमात्मा री धाम में जावे, एक नरक और जमपुरी में जावे। तो ये जाना में तो फर्क है। तो लिखे सत्य धर्म मत छोड़ो भाइया, देख देख पग धरना रे, और दूधर दो लाजोला थारी माथो। हे मानव, सब धर्म मत छोड़ दे। सजनों, धर्म वास्ते तो राजा हरिश्चंद्र जैसा जो गांधी है, तो धर्म ने ले और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिता सौरे साथ में बे बिग्गा भाई काशी नगर बाजार में। आपने पता है राजा हरिश्चंद्र कनारा राजा है, राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा, अयोध्या राजा। पहले सूर्यवंश और फिर रघुवंश, रघुवंश में राजा रघु और भगवान राम जी। सत्ययुग में भी राजा हरिश्चंद्र जो राज कार्य करते हुए भी पिता जो धर्म के प्रति अडिग रहने वाला है सजनों, कि खुदरी पत्नी तारामती ने और रोहिता शव ने काशी नगर बाजार में ये स्वयं में नीलाम कर दिया है धर्म की रक्षा रे वास्ते। पिता धार्मिक राजा है, पिता भी धर्म में समझने वाला है। अयोध्या राजा और सतवादी राजा है, तो सतवादी राजा आगना यानी पूरी जो महिमा ही जो सर्वत्र फैली, तो सब जगह एरी महिमा फैलती। एरी कथा में आवे सत्री सौरभ छाएगी, तीन लोक रे पारक हरिश्चंद्र जी करी, सपने में ऋषि आए। चारों तरफ धरती माते राजा हरिश्चंद्र की शोभा छाएगी। अभी कोई वर्तमान में धर्म रे प्रति आस्था रखने वालों राजा कोई है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र जीवन कैसे हो, कवि लोग लिखे है। हरि
स्वामी राजा हमारे देखो तेरू नाम रे। वाह बहुत बड़ा विचार जब राजा हरिश्चंद्र ने सुना। अद्भुत प्रश्न। राजा हरिश्चंद्र ने कहा करवर दे ठंडी छाया करवर दे हरे करवर की ठंडी छाया करवर की सरवर रो मीठो पानी सरवर रो परहित परमारथ बंदी जीवन में है जिंदगानी परहित परमारथ बंदी जीवन में है हरे दुर्बल दुखियारो दाता दुर्लभ दुखियारो हरे मामी जो बनकर दाती मामी जो मनड़े करते कसमी लगाम रे हो मनड़े करते कसमी लगाम रे जे जुगवाला हमारे देखो तेरू नाम रे। हरिश्चंद्र राजा हमारे देखो अरे गूंगे धरती में नाम देखो गूंगे धरती में जब नाम रे। हरिश्चंद्र राजा हमारे देखो नाम रे। बोली राम जी महाराज की। आप ध्यान दे सुनो, ये बहुत अद्भुत कथा है और आप ध्यान दे सुनो ला तो ही मारो मन लगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर कथा करूँ कथा में अर्थ मेरे ज़्यादा काम पड़े अर्थ मेरे माहौल थोड़ा कम है, क्योंकि आता सीधी सत्संग है आज एक नाइट जो आपने भजन भी सुनना है। तो देखो कि वे राजा हरिश्चंद्र जीवन कैसो कि परमार्थी राजा है। राजा हरिश्चंद्र जी समय अयोध्या नगरी का राजा है तो कोई भी प्राणी दुखी नहीं है भाई। राजो तो कोई है जिकारा राज में सारा व्यक्ति पसंद है और वो न्याय करे तो न्याय के लिए राजा है। लिखे कि धनपति जो धर्म नहीं करे और नरपति जो करे नहीं न्याय, साधु हो राम भजन नहीं करे तो तीनों ही नरक में जाए। रिपिया गणा है कया रिपिया खूब है पर परमार्थ रे मामला काटी जे बोली तो धनपति धर्म नहीं करे तो वो नरक रो छोड़ कर रियो। राजा न्याय नहीं करे तो वो राजा घोर नरक रो वासी है और सन्यासी राम भजन नहीं करे तो वो भी घोर नरक रो वासी है। तो सारा नगरी का लोग प्रसन्न हा दूर दिशांतर हरिश्चंद्र शोभा फैली। तो ऋषि विश्वामित्र के नहीं मैं तो एक बार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। आप ध्यान सुनोगा तो आप पूरी कथा आपने याद नहीं जाओगे। तो परीक्षा ले तो परीक्षा रे वास्ते मैं एडी माया रची भाई कि एक दिन रात्रि में राजा हरिश्चंद्र आराम कर लिया। एडी वे योग माया बनाई एडो राजा ने स्वप्न आयो और राजा ने नजर आ रही है कि एक स्वर्गीय अप्सरा जो नृत्य कर रही है। स्वर्गीय अप्सरा जो व्या करे सजनो बेरो शरीर मल मूत्र नहीं व्या करे बेरो शरीर तेज पुंजरो व्या करे एक शरीर में गजब की खुशबू आ गई। वो नृत्य कर रही बहुत रूप होती शरीर में सुगंध आ रही है। राजा हरिश्चंद्र ने डिगवने वास्ते वो नृत्य करे तो राजा बोले तू क्यों नृत्य करना अपना समय बर्बाद कर। मैं अपना सत्य ने नहीं छोड़ने वालों हूँ। थारे कुछ जोईजे तो मांगी क्यों मैंने राज आप ऐसे करो कि यदि आप दो कि भाई जीव मांगी जीव ने तन दे दे तो ऐसे करो मैंने आपकी पटरानी बनाई।
पत्नी बनाओ। राजा कहे नहीं नहीं, मर्यादा में नहीं मांगो, ये तो अमर्यादित बात है। मर्यादा में रही और फिर कुछ मांगना है तो मांग लो। मैं एक श्रीवत धर्म रो पालन करने वालों हूँ, तो फिर मैंने 18 पटरानी बनाई दो। भाई बनाई दो पटरा, यानी 18 रानी बनाई दो और 18 राज मन दे दो। अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करो तो राज मन दे दो। अरे कोई मर्यादा रे विपरीत है। मर्यादा रे विपरीत कैसे है कि तू तो नाचन वाली है, सारे आदमी में जो राज होट दियो तो कहीं कोई जनता ने मारनी है नहीं। तू राज करने योग्य नहीं। सजनों, राज करने योग्य आदमी वे वही राज संभाल सके। नाचन वाला, कूदन वाला, हंसन वाला कहीं राज चलावेगा। अब वो यूक्रेन और रूस रो युद्ध हो तो यूक्रेन री बोली बाली जनता एक कॉमेडी कराने वाला ने देश रो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया। तो बताओ भी देश री कहीं बसा। हकीकत है ये। राजा हरिश्चंद्र बोले कि नाचन वाला कूदन वाला रे बस बात नहीं है ये राज चलानो। राज तो कोई योगी जैसा चला सकेगा। राज तो वैसे शूरवीर ही कोई चला सके। अरे कोई बस की बात नहीं, ये कोई रमती थोड़ी है कि कोई नहीं देता। यदि और आप अभी पंजाब की हालत देखो, बुढ़ी नाच हंसम नाल नहीं जोड़ो रहा तो भाई ये सत्य बात है। हरिश्चंद्र बोले कि तने में राज देऊं, हमारी पूरी जनता ने मैं दुखी कैसे कर सकूं। मर्यादा में नहीं मांगो तो विश्व में ऋषि विश्वामित्र प्रकट होगा कि ये नाचन वाली तो राज नहीं संभाल सके, पर मैं तो एक साधु हूँ, मैं तो एक साधु सन्यासी हूँ, मैं तो राज संभाल सकूं और मैं तो राज कर सकूं। इस समय राजा हरिश्चंद्र भी ये बात स्वीकार करी कि हाँ कोई साधु सन्यासी को योगी राज चला सकते भी। कारण शू राजा हरिश्चंद्र अपनी नगरी रो राज है जिसको विश्वामित्र ने दियो हो दान। ऋषि विश्वामित्र ने जब राज ये दान में दियो तो ऋषि बोले ओ तो दान दियो, अब हमारी दक्षिणा लो। दक्षिणा कितनी है कि दक्षिणा है 1000 स्वर्ण मुद्रा। तो राजा हरिश्चंद्र रवाने भी हो अपने कोष में दक्षिणा लेने वास्ते राजकोष में। नहीं राजकोष में हाथ कट डालो, अब तो राज मारो कटो कमाई मजूरी कर फिर लाओ। सजनों भी सत धर्म और एक अपनी जबान में ले और ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या रो राज दे और अपनी पत्नी तारामती और अपना बेटा रोहिता ने ले और काशी नगरी की तरफ रवाने लगा। के भी सजनों, काशी जो भगवान विश्वनाथ की नगरी है, काशी का राजा भगवान विश्वनाथ ही है। शास्त्र में आवे कि काशी भगवान शंकर ने त्रिशूल माते बस्योड़ी है। सजनों, काशी नगरी की तरफ रवाने वेगा लिखे पड़सी कमली आया, पड़सी कमली सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारा। अरे फूला पर चालन वाली, कांटा में फिरे वाणी। फूला पर चालन वाली, कांटा पर फिरे। झूले रोई कासम वालो, झूले रोई कासम। तपते कमड़ी मारी, तपते भूखा किर श्यामो भटके, भूखा किर सकरे कान की मारी, सकरे कान। अरे सतपुर जीवत डारी पहचान रे, सतपुर जीवत डारी पहचान रे। हरिश्चंद्र राजा अमर ले तेरू नाम रे। हरिश्चंद्र राजा अमर ले
हरिश्चंद्र राजा अमरे देखो तेरे नाम रे सतवारी राजा अमरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और बेटा रोहिता के साथ में निकल पड़ा। ऊपर सी कमली काया और सुंदर तारामती रानी फूला पर चालन वाली और बा कांटा में फिरे उबाली। सजनों, समय परिवर्तनशील है, इस वास्ते ये हमेशा याद रखना, सब दिन एक समान नहीं किया करे। आज मेरे पास में धन पद संपत्ति है, इस समय आदमी मत में भूल जावे। अरे अरे भाई, सब दिन होते नहीं एक समाना। प्रगट है पूर्वली करनी तजमन सोच अज्ञाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के घर संपत्ति मेरू समाना, एक दिन दास भयो सुकुच घर मरगट गाट बिछाना। अरे सब दिन होते नहीं एक समय बराबर थोड़ी में। ये पद गयो जावे मारवाड़ में विशेष थे कि शेर शेर सोनो पैर की मोतियों मरती बार। एक दिन जोनो बाजियो जम्बा गरगरी पावन दो पैदल नहीं चाली कोस हजार। काशी नगर रे चौथे राजा हरिचंद बेची। इस समय तारामती बेटा रोहिता सौरे साथ में राजा हरिश्चंद्र निकल पड़िया। ऋषि ने कॉल करियो, एक महीनो वेतन थारी जो 1000 स्वर्ण मुद्रा है आखाने वापिस दान दक्षिणा में दे दे। एक महीना रो कॉल हो जन वे दूसरा रे घरे मजूरी करी मेहनत करी और मेहनत मजूरी कर दूसरा रे घरे आड़ी नौकर रे और 28 दिन में 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। दिन कितना बचिया? 2 बचिया। अब सोने वास्ते सजनों मेल मलाई तोहाने धर्मशाला में सोना पड़ता। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और बेटा रोहित के साथ में धर्मशाला में सोता। बीच में ऋषि विश्वामित्र चोरा ने भेजाई और रात्रि समय में 1000 स्वर्ण मुद्रा चुराई। चोर चुराई। प्रभात में और राजा हरिश्चंद्र देखे रे अपनी मुद्रा चोर चुराई लेगा। अब कहीं करा तारा, दिन तो 2 रिया है और अपने कोल करो कहीं भी ऋषि विश्वामित्र तो आ जाए। इतने में ऋषि विश्वामित्र प्रकट होगा। हरिश्चंद्र दिन 2 रिया है। हरिश्चंद्र विनम्रता पूर्वक है, आखिरी 2 दिना में मैं मुद्रा जैसे कैसे दे दे। अब कहीं करा तारा, विचार करता करता हरिश्चंद्र बोलेगा, मैंने काशी नगर रे बाजार में बिकनो पड़ गया। तारामती बोले, नहीं पति देव, पहले आप नहीं, पहले मैं बिकूं, क्योंकि पतिव्रता पत्नी रो ये धर्म रिया करे कि पति भी आन बान शान और लाज बचाने वास्ते वो खुद ने भी नीलाम कर दे भाई। गधी तो ये वाणी प्रचलित है कि साधु शब्दा परखिए बिको पड़िया घर नाल। सूरा ने जद परखिए रण बाजे तलवार। साधु री परीक्षा कैसे वे? साधु री परीक्षा शब्द हुए और तेरी परीक्षा कदवे है जब पति में विपदा पड़े, घर विपरीत परिस्थिति में आ जावे समय भी बाप ने पति रो साथ नहीं छोड़े। ऐसी पतिव्रता नारियां रो देश है ये भारत भाई। बताओ, अगर पतिव्रत धर्म रो संदेश पूरे विश्व में भारत समझाया करे, वरना यही है सभी 2 दिन समुद्र के और 3रे दिन तलाक। भारत देश में देखा आप और धर्म में भी देखा, हाँ, पर सब सनातन धर्म में तारामती जैसी सत्यावी जो योग नहीं पतिदेव के लिए मैं भी आप नहीं पहले मैं। सूरा ने जब परखे रण बाजे तलवार। सूरवीरी परीक्षा कर दे। सूरवीरी परीक्षा तो रण में तलवार बाजे जन वे कोई छोड़ गया बहिरा छोरा री घाटियां पकड़न झंझेड़ न बोल के थारो बाप थारो एड़ो और की दियो बोली। ऐसे नहीं है, सूरवीरी परीक्षा तो युद्ध मैदान में। तो तारामती रानी काशी नगर में बाजार में खड़ी हुई अपना पति राजा हरिश्चंद्र और बेटा रोहिता सौदे साथ में ये ऐलान करियो कि भाई मैंने कोई खरीदनी चाहे तो मैं कोई इधर नौकर चाकर ले सकूं और मैंने खरीद लूँ।
तो तारामती तो रूपवती और बाई ने तो खरीदने वाला हजारों मिल जा भाई, क्योंकि घर में चूल्हा चौका कर दे, भोजन भी बनाई ले, सही है ना। माता बहना सारो कार्य करे कर लो, तो सब लोग क्यों भाई नहीं, तारामती ने खरीदने वास्ते हजारों ने भीड़ इकट्ठी वेगी। तो कालू भी समय एक पंडित 500 स्वर्ण मुद्रा में तारामती ने खरीदी। लारे कितनी भी 500। तारामती रवाने वेगी भी ब्राह्मण देवता रे साथ में, पर 3 शर्त की तारामती री कि देखो, एक तो मैं ऐंठ झूठरा बर्तन नहीं मांगूंगा, ऐंठ झूठ से रह जो न्यारा, कह कबीर सोई हंस हमारा। ऐंठ झूठरा बर्तन नहीं मांगूंगा, मैं एकांत में रहूंगा, और मैं पराये पुरुषों भक्षण नहीं करूंगा। ये 3 शर्तां यदि माने पंडित तो मैं थारे साथ चलूंगा। पूरी नगरी के सामने वो पंडित स्वीकार कर दिया। तारामती ने ले वो पंडित रवाने गए तो छोटो बालक रोता सब रोने लगा, क्योंकि बालक ने माँ बहुत प्यारी है। हे माँ, मैं थारे बिना कैसे रहूं। तारामती रे आंखों में आंसू पड़ रहा है, रोता सब रे आंखों में आंसू पड़ रहा है, पर बिल्कुल पर्वती करे मजबूती के साथ में राजा हरिश्चंद्र खड़ा खड़ा देख रहा है कि नहीं नहीं, अपन विचलित नहीं हो, क्योंकि बात धर्म री है, बात बहादुरी बात धन्य है भाई। बेटे ब्राह्मण बोले कि छोटा बच्चा ने भी मैं खरीद लूँ कहीं, तो तारामती के पंडित जी आप बहुत उपकार हुए। तो 200 स्वर्ण मुद्रा में पंडित भी रोहिता सब ने खरीद लियो। उन्होंने कितनी मुद्रा लेगी? 700 लेगी। अब पीछे कितनी बची? 300 बची। 300 स्वर्ण मुद्रा बची ही। नगरी रा लोग, राजा हरिश्चंद्र जब खड़ो हुए तो नगरी रा लोग धीरे धीरे जाबा लागा गिरगन भाई करावा। भाई एक तो आदमी ने नौकर रखे तो फिर वो घर में भी सबको वे माता बहना ने भी कि मायरू पर पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने खरीदने वाला कोई नहीं मिला। सांझ ढलने वाले ही विश्व में कालू नाम वो हरिजन हो, वो 300 स्वर्ण मुद्रा में राजा हरिश्चंद्र ने खरीदियो। 500 300 कितनी वेगी? 1000 वेगी। तो लिखे महात्मा, सतरी पत बिक गो संवत, सतरी पत बिक गो संवत, सतरी पत बिक गिरा, सतरी पत बिक गिरा। अवधपुरी रो राजा भरती सुधर धर पानी, अवधपुरी रो राजा भरती अरे मन ऊंचा कर लो पड़को, मन ऊंचा कर लो, धरती का हुई लचकानी, धरती का महको पायरियों रुक गो, महको गंगा हमको पानी, गंगा अरे धरती लो भूपत सब निवारे हो, धरती लो भूपत सब निवारे, वचनारा मारू अमरे देखो तिरुनारे, वचनारा मारू अमरे देखो। अरे गूंगे धरती में जन्मारे हो, गूंगे धरती में जन्मारे, हरिचंद्र राजा अमरे बोलो राम जी महाराज की, बोलो सच्ची सनातन धर्म की। धर्म रे वास्ते आज राजा हरिश्चंद्र शत धर्म दे ले और काशी नगरी बाजार में बिका भाई। दूसरो दिन भी विश्वामित्र जी आया और विश्वामित्र जी ने 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रदान कर दी। फिर लेगा राजा। अब भी कहीं समझो कि तारामती रो काम हो, कि तारामती रो ये काम हो भाई, तारामती फूला रो जो
बगीचो है तो भी वो फूल तोड़ लाती, घर में कुछ ये फूस निकाल देती, पानी में पड़ीनो भर देती। तो एक दिन तारामती पानी भरने वास्ते नदी में जावे, तालाब नदी जो भी नदी में जावे तो योग संयोग ऐसो बने राजा हरिश्चंद्र भी उठे पानी भरना। राजा हरिश्चंद्र भी पानी भरने आवे तो बड़ो कुछ वजनदार हो, तो अकेली तारामती वो बड़ो ऊंचियो नहीं जना। तारामती बोले कि राजा हरिश्चंद्र ने बोले आप मनो बड़ो ऊंचाई हो, तो राजा हरिश्चंद्र के नहीं ये मैं बड़ो क्यों ऊंचा सकूं, क्यों? तुम तो एक हरिश्चंद्र घर, मैं तो तुम तो एक ब्राह्मण रे घर काम कर रही, तुम तो एक ब्राह्मण रे घर नौकर चाकर है, मैं एक हरिश्चंद्र घर नौकर चाकर हूँ। तो ब्राह्मण जो कर्म कांड रहे आखिरी नित्य नेम रहे, तो मैं वो धर्म है जिसको भ्रष्ट नहीं कर सकता। सजनों, जातियां भी ये बनियोड़ी है ना, कोई कहे जातियां रो भेदभाव मिटाई, चारों वर्ण में चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कोई भी वो सब भगवान का प्यारा जरूर है। भगवान रो भजन करे जो कोई भगवान ने प्यारो, पर कोई कहे जातिवाद ने संपूर्ण से मिटाई दो। तो सजनों, यदि जाति व्यवस्था जो बिगड़ दी ना तो समाज पूरा डावाडोल हो जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचना में किए हो कि जो पेड़ पौधा वे बनी एक जाति थोड़ी जाती, सबरी अलग अलग जाति, पशु पक्षी हर पशुओं में भी कई अलग अलग जातियां वे, पक्षियों की अलग अलग जातियां वे। तो ये जो जातियां हैं ये निर्माण प्राचीनतम है। यदि ये जो भेदभाव मिट जाए तो समाज में बड़ो भारी परिवर्तन और भूचाल आ जाए। तो राजा हरिश्चंद्र मना कर दी, तो कवि लोग लिखे हैं एक दिन गंगा रे सब बोलो, एक दिन गंगा रे, एक दिन गंगा रे, मिल गया तो बिछड़ा प्राणी, मिल गया तो अरे घड़ियों चाहे मारो बोली तारामती रानी, घड़ियों चाहे मारो बोली। अभी ये पक्ष बहुत वायरल आपने सब सुनो है, तो ये कथारा एक प्रसंग में ये पक्ष बिल्कुल जो सेट हो गई। एक दिन गंगा रे तीरे, एक दिन मिल गया दो बिछड़ा मिल गया, अरे घड़ियों चाले माने बोली तारामती रानी, घड़ियों चाले गाइए
हरिश्चंद्र राजा ये हरिश्चंद्र एक कुहारो निकालता, हरिश्चंद्र का आगे करता कुहारो करता तो यो नहीं भाई पौने रूप में आई और वापिस भी कुहारे में बिके देता विश्वामित्र जी। कालू हरिश्चंद्र मूर्ख तो हो हरिश्चंद्र राजा, फिर भी मानव की डांट और सदनों चोट सेन करता हरिश्चंद्र। अरे सोने हो राज सिंहासन, सोने हो राज, जिल मिलता हीरा मोती, जिल मिलता बोलो। अरे नगरी में प्राण से प्यारो, सबरे में नारी ज्योति, नगरी में प्राण से प्यारो। झूलारे समरा झूल को झूलारे, धुलता चमर पुठानी धुलता, मरकट पर लंगड़ा फाड़े मरकट पर, हरिचंद्र हाथ लाड़ी हरिचंद्र, हरे तपते की रात मीरे विश्राम रे हो, तपते की रात मीरे विश्राम रे। हरिचंद्र राजा अमर रहे तो रे, हरे सतवानी राजा हमारे भूमि धरती चरुधाम रे, हरी भूमि धरती चरुधाम रे। हरिचंद्र राजा हमारे नाम रे। होली सच्चे सनातन धर्म की। अरे सजनों ये तो सनातन धर्म ही है, जी धर्म में हरिचंद्र जेड़ा सतवादी राजा गया ने कोई सजनों ऐसे वचनों अपनो राज छोड़ सके, छोड़ देते वचना दे राज छोड़ देवे नहीं। सजनों मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी मनसा ने तो राज तो धन्य है कि राजा हरिश्चंद्र ने जो राज सिंहासन सारी सुख सुविधा छोड़ एक धर्म ने ले और काशी नगरी के बाजार में बिगा भाई। अब कहीं करता कि कई बार हरिश्चंद्र राजा वो तो रिहायशी ठाटपाटों जोड़ा अब वो घरों काम करता है, फिर भी मेहनत करता है, कभी कोई भूल हो जाती जनाबे कालू हरिचंद्र चोटा मारता उल्टो बोलतो हो राजा हरिश्चंद्र ने। फिर भी राजा हरिश्चंद्र कहता नहीं ये मारा स्वामी है, ये मन खरीदियो है और मारो कर्तव्य कहीं है, मारो कर्तव्य है कि वचनारो पालन करो। देखो स्वामी रो कर्तव्य है, बारे आया हो आप भी समो पहला बार आया सीधा शेर थोड़ी बढ़िया कोई कने नौकरी तो करी ही, पर भाई ये सत बात है जो ईमानदारी में नौकरी करी और स्वामी की आज्ञा को पालन करियो ले आगे बढ़िया। पर समय अड़ी आएगी मुनीम जी को काम करे बिने खुदाड़ी तिनका कौन दिखे बिने तो शेठ वालो गलो दिखे, ये शेठ जी की तो गलो बैठे भाई कोई दे करने रेड़ो तो सहन करना पड़े कि संसार में आगे कौन बढ़े कि सहन करो जिको आगे बढ़े, जिको शिष्य जिको विद्यार्थी शिक्षक की डांट फटकार सहन करी वो विद्यार्थी आगे बढ़ी, जिको शिष्य गुरु महाराज री प्रताड़ना गुरु महाराज री आज्ञा रो पालन करी और गुरु महाराज री सेवा करी, गुरु महाराज री डांट फटकार स्वीकार करी वो शिष्य आगे बढ़ी और जिको सेवक स्वामी री आज्ञा रो पालन करी वो सेवक आगे बढ़ी। भाई मारे संत विया दाता गुलाबदास जी महाराज रे शिष्य हा भक्ति राम जी मूर्तराम जी, तो भक्ति राम जी मूर्तराम जी के मारे एक संत रहता घनश्याम जी वे भी गुरु भैया। एक दिन घनश्याम जी महाराज ने क्रोध आयोजन मांगनो खारा संत राम प्रकाश जी महाराज काला कपड़ा रखा वे घनश्याम जी महाराज ने री सही जो एक दो लातरी लगाई
जन्म राम प्रकाश जी बाप जी कहता कि मैं गियो बाप जी के मारा गुरु जी ने घनश्याम जी मारे लातरी मार दी कि रे बेटा बूढ़ा बुजुर्गानी अथे लात खाई ले जब जमारी लाता कौन खानी पड़े। हकीकत है ये बात। तो भाई कृपा आज काम आ रही है भाई। देखो ये सेवकों कर्तव्य वे स्वामी की आज्ञा पालन करनो। राजा हरिश्चंद्र नीलाम देगा हावी कारण हर चीज स्वीकार करी ही कि संसार में भाई शयन करे जिनको बड़ो विया करे सोनो तप कंचन बने मत वे जीव उदास सांचरे मार्ग की सदा त्याग तपस्या और त्रास। साचरे मार्ग चालो तो तीन चीजें मिली भाई। साचरे मार्ग में त्याग करना पड़े, त्याग करना मिले नहीं है कुछ। साचरे मार्ग में त्रास सहन करनी पड़ी। जैसे मीरा साचरे मार्ग चाली ही तो मीरा ने जहर भी दियो हो, समझे आप। शुक्रात ने जहर दियो हो, ईसा मसीह ने सुड़ी दी, प्रहलाद ने 52 कष्टियां दी, कबीर साहब ने अनेकों कष्टियां दी। क्योंकि साचरो मार्ग बड़ो धारदार है। सजनो साच माथे चालनो कैसो है, खांडेरी धार माथे चालनो जैसो है। त्याग तपस्या और त्रास ये तीन चीजें स्वीकार करे। जैसे सोनारे माथे जितनी गणरी चोटा मारे बीतो ये भी सोनारो कलंक जड़ और वो एकदम खरोब बने प्योर बने। तो भाई आज इतो सहन करियो राजा। अब एक दिन कहेंगे तो भी विश्वामित्र परीक्षा छोड़ी नहीं। तो एक दिन रोहिता सो बगीचा में थे तो बीच में सर्प रखो सर्प रे कृष्ण रोहिता सौरी मौत वेगी। तो बाजू तारामती ही अपने बेटा ने अपनी गोद में ले और लाश ने जड़ोने वास्ते शमशान भूमि में गिवी। इस समय राजा हरिश्चंद्र ने काम बुलायो हो कि शमशान में लकड़ा फाड़ना और लाश ने जड़ों एक टक्को ले। तो बेटा ने छाती नीचे एक मृत बालक ने तारामती आई। राजा हरिश्चंद्र ने बोले कि अपना बेटा रोहिता सौरी मौत वेगी, अपना बेटा रोहिता सौरी मौत वेगी है और इन्हें जलानो है। सजनों राजा हरिश्चंद्र फिर भी ज्ञानी हाँ कि आया मरना है रहना नहीं। जान फेरन सार जल दरिया भे मान के अपना राम सवार आया जेटा ने जानो पड़े। अनेक बार पिता रे सामने पुत्र की मर्जी हो जाए। राजा हरिश्चंद्र ज्ञानी हाँ। राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैं अपने स्वामी की नौकरी करूँ। तो स्वामी रोकियोड़ो है एक तक को लिया बिना जलानो नहीं, एक तक को दो। अब बोले तारामती टक्को लाऊं बटू पहले अपना तो दिव्या 500 की स्वर्ण मुद्रा में कोई भी कुछ नहीं है हमारे पास में। जिस समय तारामती अपने मस्तक माथे ओढ़ने वाला चीर में फाड़ और राजा हरिश्चंद्र ने दियो एक टकारा मोल वो चीर ले ले और मारा बाल अपना बालक ने जड़ाओ। इस समय ऋषि विश्वामित्र योग माया करी और काशी नगरी का दीवानरा लड़का ने मूर्छित कर और योग मायरे द्वारा शमशान में रोहिता सौर साथ सोवान दियो और दीवान रे घर जाहिर कह दियो कि एक बार डाकण है तारा नाम री बात थारा पुत्र ने शमशान घाट में जलावे है। झूठो कलंक तारा मेरे लागो शीश काटने रो हुक्म दियो। हरिश्चंद्र तेज वेग कर बायो लागा फैली खांडो पकड़ दियो। राजा हरिश्चंद्र तारामती को लकड़ा इकट्ठा कर लिया है और योग मायरे द्वारा रोहिता सौरी लाश रे साथ में दीवानरा लड़का ने मूर्छित कर ऋषि विश्वामित्र फेंक दियो। दीवानरा बुढ़े लोग आया, खूब लोग इकट्ठा वेगा। अरे अरे ये नगरी में कौन राक्षसी आई है जो छोटा बालका ने मार रही है। अपना बेटा ने मार दियो, दीवानरा लड़का ने मार दियो। झूठो कलंक भी दुनिया लगाए दे भाई। दुनिया ऐसी दुनियादारी ओकणगारी तो बियो कई सजनो बीच में पूरा नगरी का इकट्ठा वेन क्यों भी तारामती ने कहीं कर देवा कि तारामती की गर्दन खांडारे द्वारा काट दो। क्यों काटी कौन जैसे फांसी देने वाले जल्लाद ने बुलावे है ऐसे ही भाई अपने नगरी को कालू नाम रो हरिजन है बिने बुलाओ। कालू हरिजन आयो, कालू हरिजन ने क्यों तारामती की गर्दन काटनी है। ये नारी नहीं है डाकण है अपने नगरी का बच्चा ने छोटा छोटा बच्चा ने खत्म कर रही है। तो कालू हरिजन क्यों मैं तो इरी गर्दन काटो नहीं पर मारो सेवक है वो हरिश्चंद्र और इरी गर्दन काट दो। अब देखो केड़ी बात बोल। आज राजा हरिश्चंद्र माते एडी विपदा आई कि स्वामी की आज्ञा रो पालन भी करनो अति आवश्यक हो। क्योंकि भिखियोड़ा 500 की मुद्रा में भिखियोड़ा बिकनो में अर्थ स्वामी कही दियो
सेवक ने करना पड़ी खांडो ले और जैसे तारा मती गर्दन काटने लगा इस समय भगवान चार भुजा धारण करने लगा। धन्य है ऐसा भक्ता की भक्ति में। स्वर्ग लोक में देवता लोग पुष्पों की बारिश करी, सब ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र सत धर्म रे प्रति निष्ठा जय जयकार करी ही एड़ा राजा भी आ गए। धन्य है ऐसा सनातन धर्म रा सतवादी राजा हरिश्चंद्र ने फिर कहवे के मुआ बेटा ने जिंदो भी करियो रोहिता सौ ने और अयोध्या नगरी राज वापिस हरिश्चंद्र ने मिलियो हो सजनो। जन के सतमती छोड़ी सूरमा सब छोड़िया पत जाए, सतरी बांधी लक्ष्मी बहुरी मिलेगी। भाई मान को तो जाए एक दिन, शरीर तो जानो है, मरणों तो नेकम है, पर इस संसार में कोई अच्छा कार्य कर जाए, बे लोगारा नाम ले जाए। तो अंत में लिखे हैं मिनखा पढ़ दो दिन मेरो मिनखा दो दिन रो अलजड़ दानो दो दिन रो कुण जाने चिड़ी सासा कद जाने पीने जानो कुण जाने चिड़ी सासा कद जाने पीने जानो। शास्त्रों मार्ग तो बड़ो कठिन है, पर भारत का असो किस्तम माते कहीं लिखो बताओ। सत्य में जैते सांच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सांच है उनके हृदय हरिया। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच। दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। शतवादी के चरण की सिर पर डारू में धूड़। 84 निश्चय कटे और पावे तक खजूर। कवि साबरा चेला गरीबदास से कहे एड़ा सतवादियां रे चरण री रंज भी कोई मस्तक माते लाग जाए तो बिनु कल्याण हो जाए। ऐसा राजा हरिश्चंद्र ब्याह में राजावा ने बहुत बहुत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ऐसा सतवादी शूरवीरा ने बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुथार समाज ने आप इतो सुंदर आयोजन रखो, मैंने भी याद किया और महाराज राम नो भी आणो भी, शरणदास जी बाप जी, तुकाराम जी।